नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विस्टोनो चैनल में। दोस्तों, आज हम भारत की जलवायु में जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी प्लस सीपेट देने जा रहे हों, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी आप जीएस की जो भी प्रश्न ज्योग्राफी से जलवायु से बन सकते हैं, हम इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। आइए हम पहले चर्चा कर लेते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आज चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि की ढाल, मिट्टी की प्रकृति इत्यादि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में हम शामिल करते हैं। आइए हम प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर पूर्वी मानसून से ही तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। दिल्ली से अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। ये आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है अल्प वर्षा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम, और तीसरा ऑप्शन है दक्षिण, और चौथा ऑप्शन है उत्तर। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर। उत्तर में ही दिल्ली में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर प्राप्त करता है, इसलिए डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है जैंतिया, ऑप्शन बी है मिजो, ऑप्शन सी है गारो, ऑप्शन डी है खासी। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। खासी पहाड़ी पर ही भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है मेघालय है। मेघालय में ही खासी एक जगह है, वहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। भारत में सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम मानसून से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में सर्वाधिक विरलता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है जनवरी फरवरी में, ऑप्शन बी है जून सितंबर में, ऑप्शन सी है मई जून में, ऑप्शन डी है अक्टूबर नवंबर में। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में ही भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रारूप की जलवायु अधिकांशतः कहाँ मिलती है। AW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब होगा। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेशों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है वापसी होते हुए मानसून से, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन डी है संवहनीय वर्षा से। इस प्रश्न का सी जवाब सही होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। एक रिदम के साथ आप हमारे वीडियो को देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मासिनराम, ऑप्शन डी जो है शिमला। तो इसका सही जवाब होगा मासिनराम। ये मेघालय में पड़ता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य मेघालय है। मेघालय में एक स्थान है मासिनराम,
वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? ऑप्शन ए है लगभग 40%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लगभग 75% दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ बारिश होती है, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य है जो दोनों अरब सागर से मानसून जो आता है और बंगाल की खाड़ी से, दोनों से ये वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब पंजाब हो जाएगा। पंजाब ही ऐसा देश प्रदेश है जो मानसून अरब सागर एवं बंगाल खाड़ी दोनों से प्राप्त करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन है ए है अरबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा अरबी भाषा। जो मौसम मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। भारत में वर्षा का औसत कितना है? ऑप्शन ए है 98 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 128 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 136 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब जो होगा 118 सेंटीमीटर हमारे भारत की औसत वर्षा पाई जाती है। ये प्रश्न देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि LIC एडीओ में ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए इस बी का ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ये SSC में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए है अधिक ताप एवं कम वर्षा होती, ऑप्शन बी अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती, ऑप्शन सी कम ताप एवं कम वर्षा होती, ऑप्शन डी कम ताप एवं अधिक वर्षा होती। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा होती। यदि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा आ जाती तो हमारे भारत में अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ये बहुत ही मस्त सवाल है, क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल सर्वाधिक वर्षा ये प्राप्त भी करता है और सबसे पहले मानसून इसी प्रदेश में पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। ये लास्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है अल-बुरनी, ऑप्शन बी अल-मसूदी, ऑप्शन सी है अल-अहमदी, ऑप्शन डी है इब्न खुर्दाद बे। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी अल-मसूदी जो था भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले करता है, ये एक अरब विद्वान होता है, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम आपका बहुत ही आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।